प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा रे तू चला। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा रे तू चला। जीवन की राह में तू हर तकलीफों से तू हे मेरे यीशु तू चलाता जा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 60 से 9 तक का आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। जॉन गॉस्पल चैप्टर 18 वर्स 7 to 9। तब उसने फिर से पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय आ पहुंचा, तभी हम इस 18 अध्याय का शुरुआत से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किद्रोन नाले का पार एक बारी के अंदर प्रभु और प्रभु का शिष्यों का साथ में वहाँ सहभागिता के लिए और गए हैं। वहाँ इससे पहले भी प्रभु और शिष्यों का साथ में समय बिताते थे, और ये सब बातें यहूदा इस्करियोता और जानता था। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए और अधिकारी लोग और सैनियों, शास्त्रियों और महायाजकों समेत और उस जगह में पहुंचा है। तभी इस घटना हुआ है, ये बात हम दे सकते हैं। ये लोग बड़ा एक सैन्य तरीके प्रभु का सामने आए। प्रभु अपने शिष्यों का साथ में उस बारी के अंदर थे। तभी प्रभु यीशु मसीह आगे आकर और इस प्रकार कहा। तब उसने फिर से पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह और जो आए हुए लोगों का सामने इस प्रकार कहा, मुझे ढूंढते हैं तो मैं ही हूं। इससे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह का शब्द का द्वारा, और ये लोग जितने आए हैं सभी लोग जमीन में गिर पड़ा। मैं नासरी यीशु हूं। उस शब्द का शक्ति का द्वारा ये लोग सब और गिर पड़े हैं। प्रभु का वचन का शक्ति को देखो। शायद चाहिए तो लोगों को पूरे नाश कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आए हैं नाश करने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए आए। इसमें प्रभु यीशु मसीह का और प्रेम का बारे में हम दे सकते हैं। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को और प्रेम किया। अपने शिष्यों को कोई प्रकार की हानि नहीं होना है, कोई नुकसान नहीं होना है, और इस प्रकार हम दे सकते हैं प्रभु का प्रेम कितना अनोखा प्रेम है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की पहली आयत में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के ऊपर जो प्रेम किया, उसका अंत तक उसका प्रेम को हम दे सकते हैं। इसलिए हम पहली बात इस प्रकार हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के ऊपर जो प्रेम प्रकट किया, उसमें से कोई किसी का भी शिष्यों को हानि नहीं पहुंचना है। इसलिए प्रभु का प्रेम को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। और दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये लोगों को रक्षण किया। ये बात भी हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह और रक्षण करने वाला प्रभु है, इस प्रकार हम दे सकते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में पिता से इस प्रकार कहा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उन्हें उनकी चौकस की। तो हम इस प्रकार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का हाथ में जो पिता ने दिया है, जो विश्वासी लोग हैं, शिष्य लोग हैं, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चौकसी की, उसको रक्षण किया। ये बात हम दे सकते हैं कि प्रभु का इच्छा इस प्रकार की है और कोई भी इस प्रकार की एक हानि वो लोगों को नहीं पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह सब जानता था क्रूस का मृत्यु कितने भयंकर और मृत्यु है और उसमें दूसरा किसी को भी भागीदार नहीं होना है। इसलिए अपने शिष्यों को ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने और रक्षण किया, वो लोगों को चौकसी किया और किसी का भी कुछ हानि नहीं पहुंचना है। ये दूसरी बात हम दे सकते हैं। और तीसरी बात हम इसमें दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो अकेला उस लड़ाई करना है, दूसरा किसी का भी ये क्रूस का मृत्यु में कोई भागीदार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अकेले उस युद्ध किया है, इसलिए कोई अपने शिष्यों को उसमें भागीदार नहीं होना है। हम इस प्रकार हम और वचन से और दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका में हम इस प्रकार पढ़ते हैं और दूसरे अध्याय की 14वीं आयत में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निगम्य कर दे। तो हम देखते हैं कि शैतान का काम को और निगम्य करने के लिए ये लड़ाई है, ये युद्ध है, यीशु मसीह अकेले किया है। इसलिए शिष्यों को उसमें शामिल करने के लिए यीशु मसीह इंकार किया। इसके लिए हम ये 3 बात इधर हम दे सकते हैं। अगर शिष्य लोग उसमें भागीदार होएगा तो इस परीक्षा का सामने करने में नुकसान होता था, ये लोगों को नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु जो परीक्षा अपने जीवन में आते हैं तो वो परीक्षा से विजय पाने के लिए हल्का परीक्षा अपने जीवन में देता है, कठिन और भारी एक परीक्षा अपने जीवन में देता नहीं है। हम और पहले कुरिन्दी 10वीं अध्याय की 13वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेंगे कि तुम सह सको। प्रभु यीशु मसीह और इस प्रकार होता है कि हमको बड़ा परीक्षा में ढालने के लिए नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार ये लोग तो नए नए विश्वासी लोग हैं, 3.5 साल का और परिचय है, लेकिन प्रभु इस परीक्षा में उन लोगों को नहीं दिया है, कारण है कि उन लोगों को उस परीक्षा को पार करने के लिए शक्ति नहीं है। इसलिए इस 3 बातें हम उसमें दे सकते हैं। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम शिष्यों के ऊपर, दूसरी बात है और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चौकसी किया, उन लोगों को रक्षण किया। तीसरी बात है इस और क्रूस का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह अकेले सहन किया, उसमें शिष्यों का भागीदार नहीं है। उस लड़ाई प्रभु यीशु मसीह युद्ध अकेला किया है। प्रभु हमको सहायता करे, हमारे ऊपर प्रभु का कितना बड़ा प्रेम है। हमको सहने से बाहर जितने परीक्षा प्रभु लेकर आता नहीं है। अगर परीक्षा अपने जीवन में हल्के से आता है, उसको पार करने के लिए प्रभु एक द्वार रखता है। प्रभु हमको सहायता करे, ये प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।